स्वागत है भाइयों। आईपीएल ट्रेड की खबरें जब सबसे पहले शुरू हुई थी ना, उनमें पहला नाम संजू सैमसन का था। संजू सैमसन वही नाम जिसने ये बता दिया था राजस्थान रॉयल्स को कि मैं अगले सीजन में आपकी तरफ से खेलने वाला नहीं हूं, मैं नहीं खेलूंगा। फिर वो चाहे कप्तानी को लेकर के मसले हों, इनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर के मसले हों, या जो भी कुछ बातें हों, संजू सैमसन ने ये बात बहुत क्लियर कर दी थी कि आई एम नॉट गोना प्ले फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। अब उसके बाद से चेन्नई सुपर किंग्स पहली वो टीम थी जिसने सबसे पहले संजू सैमसन को लेकर के अपनी इच्छा जताई थी, क्योंकि धोनी कितने लंबे समय तक खेलेगी किसी को नहीं पता है। अभी खबर आई है इसी वीडियो में, आपको वो भी बता दूंगा। चलिए बता ही देता हूं। धोनी ने कह दिया कि वो इस सीजन में और खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद क्या। और चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि धोनी को रिप्लेस कर सके, विकेट कीपर बैट्समैन हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सके, कैप्टनसी आगे चल करके अगर दी जा सके तो फिर वो कर सके, और उसमें संजू सैमसन पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को लेकर के इच्छा जाहिर की थी राजस्थान रॉयल्स के साथ में ट्रेड करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो खबरें आई थी उसमें राजस्थान रॉयल्स ने कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स मांग लिए थे, और एक नहीं 2-3 प्लेयर मांगे थे एक प्लेयर के बदले में, संजू सैमसन के बदले में। लेकिन अभी बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर संजू सैमसन से रिलेटेड है, और बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी खुद इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। डिटेल में बातचीत करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का एक बहुत बड़ा प्लेयर आपको राजस्थान रॉयल्स में जाता हुआ दिखाई देगा। क्या कुछ अपडेट आया है जस्ट अभी, उसके बारे में आप सबको जानकारी देता हूं। आगे बढ़े भाइयों, उससे पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना। और एक और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि भाइयों इस वीडियो को प्लीज हाइप जरूर कर देना। जितने भाइयों को नहीं पता हाइप कैसे करते हैं, जब ये वीडियो प्रीमियर के तौर पर खत्म हो जाएगा, नॉर्मल वीडियो के तौर पर जब भी अपलोड हो चुका होगा, तब आप कमेंट सेक्शन में जहां जाएंगे तो वहां पर आपको 2 डॉट्स दिखाई देंगे। उन 2 डॉट्स को आप स्वाइप कीजिएगा, 2 या 3 डॉट्स दिखेंगे, स्वाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में बिना ओपन करे, वहां हाइप दिस वीडियो लिखा होगा, उसको प्लीज हाइप कर दीजिएगा इस वीडियो को। उससे फीडबैक यूट्यूब को ये बात जाती है कि लोग इस चैनल के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब हमारे वीडियोस को पहुंचाता है। डिटेल में बातचीत करते हैं अभी, और क्या कुछ खबर आई है उसके बारे में आप सबको जानकारी देता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि संजू सैमसन को लेकर के जो एक खबर आई है, मेरी खबर नहीं है, ये क्रिक बस पर अपलोड हुई है, क्रिक बस पर लिखी गई है, और विजय टैगोर सर की एक खबर है। जाकर के जिनको डाउट हो वो पढ़ सकते। 2 खबर हैं इसमें, 3 खबर हैं एक्चुअल में बहुत बड़ी, इस जो पूरी स्टोरी है उसमें। पहली स्टोरी ये है, पहली खबर ये है कि धोनी आपको इस सीजन में खेलते हुए दिखाई देंगे, और जो कि सीएसके के जो सीईओ हैं उन्होंने खुद कंफर्मेशन दे दिया है। ठीक है, थाला फॉर अ रीजन, खेलते हुए आपको अब की बार भी दिख जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बढ़ लेते थोड़ा सा और आगे। तो जो ट्रेड टॉक राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खत्म हो गई थी, वो एक बार फिर से रीस्टैब्लिश हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में एक बार फिर से, या चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान के साथ में फिर से एक बार कांटेक्ट किया है, और अब जो है ना वो चीजें नेक्स्ट लेवल पर है, चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। और बताया एक और बड़ी खबर जो जा रही है वो ये कि ये ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट डन है। ट्रेड मतलब प्लेयर फॉर प्लेयर, संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स का एक बहुत बड़ा प्लेयर जाएगा राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले इच्छा जब जताई थी संजू सैमसन को लेने के लिए, उसके बदले में राजस्थान रॉयल्स ने 2-3 प्लेयर की डिमांड कर ली थी, जिसमें ऋतुराज का भी नाम शामिल था, जिसमें शिवम दुबे का भी नाम शामिल था, और 1-2 प्लेयर्स और थे। 2 या 3 प्लेयर्स उन्होंने कुछ डिमांड किए थे संजू सैमसन के बदले में। तब तो बातचीत रुक गई थी। उसके बाद फिर दिल्ली कैपिटल्स पिक्चर में आई। दिल्ली कैपिटल्स ने संजू सैमसन के साथ ट्रेड करने के लिए राजस्थान रॉयल्स से बातचीत की। वहां पर चीजें चल रही थी, लेकिन वहां पर भी चीजें बहुत हद तक आगे नहीं, मतलब पॉजिटिव नोट पर नहीं है। तभी सीएसके ने कांटेक्ट किया है राजस्थान के साथ में, इनका जो रीस्टैब्लिश हुआ है कांटेक्ट एक बार फिर से, उसके बारे में खबर सामने आई। जो अपडेट आ रहा है वो ये कि राजस्थान भेजने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने टॉप लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनमें से एक को कह दिया है। उनसे पूछा गया है कि ये डिसीजन फ्रेंचाइजी ले रही है, क्या आप राजस्थान रॉयल्स में खेलने के लिए इच्छुक रहेंगे, ये उनसे पूछा गया है। और मतलब उनको ये बात कम्युनिकेट की गई है, बेसिकली फॉर्मली पूछा गया है ही बोलते हैं, लेकिन कम्युनिकेट किया गया है उनको।
और अगर वो हाँ बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए दिखाई देंगे ही। लेकिन अगर वो ना बोलते हैं तो फिर शायद किसी और तरीके से, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में वो चले जाएं। और संजू सैमसन की डील तभी डन हो पाएगी सीएसके के साथ में जब वो बड़ा प्लेयर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो बड़े प्लेयर के आपको यहाँ पे तस्वीर तो धुंधली दिख रही होगी, ब्लर दिख रही होगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है कि वो बड़ा प्लेयर रविंद्र जडेजा है। राजस्थान रॉयल्स के साथ वो पहले भी रह चुके हैं और अभी एक बार फिर से राजस्थान ने उनको अपनी टीम में लेने के लिए इच्छा भी जताई थी। और टॉप प्लेयर्स में अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद में रविंद्र जडेजा, और फिर आपको दिखाई देंगे कौन, ऋतुराज गायकवाड़। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, वो तो जाएंगे नहीं। धोनी खुद सीएसके से ही खेलेंगे। ऑप्शन एक मात्र बचते हैं, वो है रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा अगर चले जाते हैं तो फिर राजस्थान की टीम के लिए बहुत यूटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि लोअर डाउन द ऑर्डर एक मैच फिनिशर आपको मिल जाएगा, एक लेफ्ट आर्म आपको ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मिल जाएगा, और एक तजुर्बेकार प्लेयर है जिसको समय मिलने पर आप कप्तानी भी दे सकते हो। तो राजस्थान रॉयल्स देखते हैं अब इस डील को लेकर के कैसे आगे बढ़ती है। चर्चा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पर है, ये बताया गया है खबर में, और ये भी लिखा गया है कि धोनी खुद मतलब अगले साल की प्लानिंग में टीम के साथ में अभी से जुड़ गए हैं, यानी कि 2027 जो रहेगा ना सीजन, उसके लिए टीम अभी से धोनी तैयार कर रहे हैं 2026 आईपीएल के लिए। और धोनी खुद इस ट्रेड में इन्वॉल्व रहेंगे, ये भी एक बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जब ये खबर सामने आ गई है तब राजस्थान रॉयल्स का जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ में जो चर्चे चल रहे थे क्रिस्टन स्टब्स को लेने के लिए संजू सैमसन के साथ में, क्या अब वो होते हुए दिखाई देंगे? ये सवाल रहेगा अपने आप में, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे शाम को लाइव जब 7 बजे आएंगे तब तो चर्चा करेंगे। बाकी और भी कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करते हैं। और एक और बड़ी बात है, राजस्थान रॉयल्स के अभी भी कॉन्टैक्ट जो हैं वो बाकी और फ्रेंचाइजीज के साथ भी चल रहे हैं, ये उस क्रिकबज़ की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन भी पढ़ के बता देता हूँ, जितने लोग चाहेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, धोनी का एक तो कंफर्म हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, लास्ट लाइन लिखी हुई है उस पूरी स्टोरी में, ठीक है, वो बता देता हूँ। टॉप सीएसके प्लेयर इज बिलीव टू बी ऑन द टेबल एंड इट इज लर्न दैट word has been sent to the player to check if he is comfortable moving to Rajasthan or not. एक बात तो ये हो गई, और कुछ दिनों में ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। 10 नवंबर 11 नवंबर को चेन्नई सुपर किंग्स की एक मीटिंग भी है, उसमें क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। उसके बाद में राजस्थान रॉयल्स के ओनर जो हैं मनोज बताले, उनसे जब बातचीत हुई है तो वो मुंबई पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जो चर्चे हैं वो सेवरल फ्रेंचाइजीज के साथ में चल रहे हैं अभी, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ में, केकेआर के साथ में, दिल्ली कैपिटल्स के साथ में और सीएसके के साथ में बहुत पुख्ता तौर पर चीज़ें आगे चल रही हैं। देखते हैं कहाँ तक चीज़ें आगे जाती हैं, बट फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है। प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। क्रिकेट से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको ऐसे ही मिलती रहेगी, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू भाई।